और जय मसीह की। आज का जो समय है हम ये बिताएंगे ये जानने के लिए और ये अध्ययन करने के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो मतलब क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। और इसके लिए जो है मैंने हमारे जो आयोजक हैं उनके साथ बात करके जो एक विषय को मैंने लिया है, वो विषय है परमेश्वर का जो सारे हथियार जो हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। और उसके लिए जो हम अभी एक प्रेजेंटेशन जो है मैंने शुरू किया है, आप सबों को वो प्रेजेंटेशन शायद दिखेगा आपके स्क्रीन पर। अगर नहीं दिख रहा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखने लगेगा। हम इस प्रेजेंटेशन को भी इसलिए देखेंगे ताकि थोड़ा और दिलचस्प लगे। मेरा ही चेहरा जो है आपको देखना ना जरूरी पड़े, लेकिन आप ये भी देख सकें कि मतलब जो हम विषय को हम देखना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे, अध्ययन करना चाहेंगे, उसके ऊपर भी हम थोड़ा अपने गौर को फरमाएं। इसके लिए मैं चाहता हूं। तो आज का जो विषय है और आज से लेकर मतलब 1 से लेकर 5 तारीख तक का जो समय है, इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे साथ इन दिनों में परमेश्वर के सारे हथियार के बारे में क्या कहना चाहते हैं और हमारे जीवन में वो क्या सीख लेना चाहते हैं। इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। मैं प्रयत्न करूंगा जरूर कि आपसे बात करूं और आपको कुछ बता पाऊं। मैं कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि परमेश्वर में जब हम इस प्रकार से एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और जूम के द्वारा, मैं ये जानता हूं कि कई लोग कई हमारे जो भाई बहन हैं वो नेपाल से जुड़े हैं। हमारे भारत वर्ष के विभिन्न जो राज्यों से जो हैं आप जुड़े हैं। गुजरात से हैं, शायद राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से हैं और शायद थोड़ी देर में कर्नाटक से या बेंगलोर से भी होंगे। तो मैं आप सबों को जो है मैं ये कहूंगा कि मैं कुछ सिखाने नहीं आया हूं। मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं कि मैं कोई शिक्षक हूं, लेकिन आपका एक प्रिय भाई हूं। लेकिन मैं जो कहूंगा वो आप ऐसा मान के चलिए कि परमेश्वर आज जो है इस सायंकाल में इस भाई के द्वारा या मुझसे जो बात कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित हो और पवित्र आत्मा आपके दिलों में कार्य करें और बातचीत करें। ऐसा एक प्रार्थना के साथ आप अगर बैठेंगे तो मैं ये जरूर मानता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ जो है बातचीत करेंगे। तो इसके लिए जो है आज का एक जो पैसेज है हम बाइबल से देखेंगे और ये है प्रेरित पौलुस का जो पत्री है इफिसोस के लिए या इफिसिया जो कलीसिया है, उस कलीसिया को लिखते हैं। और ये हम पढ़ेंगे उसका 6 अध्याय 10 से लेकर 20 तक। तो प्रिय सिस्टर्स में से कोई एक जन आज इस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके हम अध्ययन में जाएंगे। जी पास्टर जी, इफिसियोस 6 का 6 का 10 से लेकर 20 तक। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से भी नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो।
जिससे तुम उस दुष्ट के समान जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। शुक्रिया बहन इस वचन के लिए जो आपने अभी पढ़ा है। हम अपने आंखों को जरा 2 मिनट के लिए हम बंद करेंगे और प्रार्थना में जुड़ेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी हमारे परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं, खास करके इस सायंकाल के समय पर जब हम आए हैं। ये समय जो हम बिता रहे हैं या बिताने वाले हैं, इस समय को जो है हम आपके हाथों में देते हैं और आपसे ये विनती करते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति के साथ, हमारे हृदयों के साथ बातचीत करें और इस वचन के द्वारा हमारे हृदयों में आप आपके कार्य को और ज्यादा आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे जीवनों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, एक चेंज आ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रेमी पिता, हमारे जीवन में जो बदलाव आए उसके द्वारा हमारे जीवनों में न केवल हमारे हृदयों में और जीवनों में, लेकिन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे जो नेबर्स हैं, उनके जीवन में भी ये बदलाव जो है वो दिखाई दे और आपके लिए और आपके राज्य के लिए हम जी सकें, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और खास करके जिस प्रकार से हमने पढ़ा है, हम आपके जो हथियार हैं, सारे अस्त्र शस्त्र को जो है हम धारण कर कर हम शैतान के सामने हमारे आप अपने आप को स्थिर रखने और खड़े रहने का हम सामर्थ्य पाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। तो हमने यहाँ पर जो पैसेज पढ़ा है या वचन से जो हमने पढ़ा है, इसको अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इफिसोस की जो कलीसिया है, इफिसोस के कलीसिया के लिए जो है प्रेरित पौलुस एक प्रकार का जो एक क्या बोलते हैं, एक संदेश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 6 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है और हमने पढ़ा है कि इसलिए या निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसलिए या अंत में अगर इस प्रकार से जो बात कही है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ आगे की बातें जो है हमको देखना है। और आज जो हम सायंकाल का जो समय हम बिता रहे हैं, वो हम बाइबल अध्ययन करने के लिए या पवित्र शास्त्र को हम उसको स्टडी करने के लिए या अध्ययन करने के लिए हम एकजुट हुए हैं। तो हम ये पूछेंगे कि मतलब एक स्वाभाविक सा सवाल है कि मतलब जब हम अध्ययन करते हैं और बाइबल को हम पढ़ना चाहते हैं, वाकई में हमारे हाथों में और हमारे पास जो है क्या है, पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र सिर्फ लेने से नहीं होता है, हमें उसका पढ़ना भी जरूरी है और न केवल उसको पढ़ें, लेकिन उसका हमें अध्ययन करना है, हमें उसको स्टडी करना है। तो हम ये सोचेंगे या ये हम अपने आप से सवाल करेंगे कि मतलब ये बाइबल जो हमारे पास आया है, और मैं काफी लोगों का जो मैं आपसे मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप, मतलब आपका जो प्रभु यीशु में किस प्रकार का संबंध है और वो कितना गहरा और कितना अटूट संबंध है, ये मैं नहीं जानता। तो मतलब मुझे ये मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपसे जब मैं बात करूं, आप पवित्र शास्त्र के बारे में कितना जानते हैं और
क्या जानते हैं, उसका एक स्तर जो है उसको मैं ये अनुमान कर सकता हूं कि आप शायद सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं मेरे अनुमान में गलत हूं। तो इसलिए एक संक्षिप्त में जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रिय हम बाइबल को हम अपने हाथों में लेते हैं, पवित्र शास्त्र को लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो हमें सब में जो है हमें ये होना जरूरी है। तो क्या ज्ञान जरूरी होना चाहिए? तो आप शायद जानते होंगे कि पवित्र शास्त्र जो है वो विभिन्न प्रकार के लोगों ने, करीबन 40 लोगों ने जो है इस पवित्र शास्त्र को 1600 सालों में, 1600 सालों में जो है इस पवित्र शास्त्र के जो 66 बुक्स, 66 जो किताबें हैं या इसमें पुस्तक जो हैं उनको उन्होंने लिखा है। और इस पवित्र शास्त्र जो है वो पुराने नियम और नए नियम में इस तरह से बटा हुआ है। और हम जब अध्ययन करते हैं और हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तो आज के जमाने में या आज के दिन में हमने जैसे जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम देखेंगे इफिसोस के लिए जो पत्र प्रेरित पौल ने लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। और मैंने क्या कहा, उसका 6वां अध्याय और उसका 10 से लेकर 20 आयत को हम पढ़ेंगे। तो मतलब जब बाइबल लिखा गया था तो हमें यह जानना जरूरी है कि बाइबल में उस समय, मतलब बाइबल को हिब्रू लैंग्वेज में, मतलब पुराना नियम जो है वो हिब्रू में था, इब्राई भाषा में था, और जो नया नियम जो है वो ग्रीक या यूनानी जो भाषा में लिखा गया था। और आज जो है हमारे हाथों में जो पवित्र शास्त्र है वो हमारे खुद के भाषाओं में उसका जो भाषांतरण करके या उसका अनुवाद करके हमारे हाथों में वो हमें पेश किया गया है। तो इस बाइबल को जब लिखा गया था, मेरा ये कहने का मतलब था कि इसको इस प्रकार से आयतों में और जो चैप्टर एंड वर्स, राइट, तो इस प्रकार से जो आयत और आयतों में जो है उसका उल्लेख या उसका जो विभाजन जो है वो किया गया नहीं था। ये बात जो है 4वीं पीढ़ी में या 4th सेंचुरी में, मतलब यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके 4th सेंचुरी में या 4था जो सेंचुरी और 5वां सेंचुरी में इसका विभाजन इस प्रकार से पैराग्राफ में होने को लगा। और आगे बढ़कर जो है ईस्वी सन 1227 में 1227 एडी या 13वीं शताब्दी में जो है स्टीफन नामक एक व्यक्ति था जिसके द्वारा इसको चैप्टर्स में बटा गया, और 16वीं शताब्दी में जो है उसका वर्सेस में उसको और विभाजन किया गया। और इसको हम क्यों सीख ज्ञान आपको क्यों दे रहा हूं, एक ये है कि हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो बाइबल के बारे में हमको जरूर जानना है और सीखना है, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। और दूसरी ये बात है, जब आज हम इस शाम के अवसर पर जो हम समय बिता रहे हैं और बिताएंगे इफिसियों की पत्री 6 उसका 10 से 20 का अध्ययन करने में, तो इसी बात को जो है हम एक प्रकार से अपने जीवन में इसको प्रायोगिक करेंगे, उसको हमको प्रैक्टिकल बनाना है कि इस प्रकार से जब बाइबल का लिखने वाले या पौलुस जो लिखे थे तो उन्होंने कभी पैराग्राफ या इस प्रकार से चैप्टर और वर्स में नहीं बांटा था, तो उसको हम अभी बटा है, लेकिन उसको जब हम अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो किस प्रकार से हमें उसको पढ़ना है और किस प्रकार से इसको हमें सीखना है, इसको हम थोड़ा और गौर फरमाएंगे। तो ये एक बात मुझे है, मुझे जो था ये आपसे कहना था और ये आपसे शेयर करना था। और दूसरी ये बात है कि कई बार, और मेरे जीवन में भी, जब मैं कई बार मतलब कलीसिया में बैठे हैं या चर्च में बैठे हैं और पास्टर जो है प्रवचन दे रहे हैं, सरमन दे रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है इफिसोस में ऐसा हुआ
या इज़राइल में ऐसा हुआ, या फिर यरूशलेम में ऐसा हुआ। यीशु मसीह जो है और उनकी जो परिवार के साथ उनका जब जन्म हुआ था तो उन लोग कहाँ गए? मिस्र को गए। रातों रात जो है यूसुफ और मरियम यीशु मसीह को लेकर वो कहाँ गए? मिस्र गए। क्यों? क्योंकि हेरोद राजा जो है वहां के सभी बच्चों को जो है उधर खत्म कर रहे थे। जो नर बच्चे थे उनको, सारे बच्चों को जो है वो खत्म कर रहे थे। और इस पीड़ा से बचने के लिए जो है वो मिस्र के लिए जाते हैं और वहां पर रहते हैं, और उसके बाद जो है वो वापस उन लोग इज़राइल आते हैं। तो कई बार जो है इस प्रकार के जो जगहों का नाम और इन बातों को जब सुनते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि भाई हम तो कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं अपने अपने घरों में, या फिर हम बैठे हैं भारतवर्ष में, हम बैठे हैं गुजरात में या गांधीनगर में या नवापुर में बैठे हैं, या छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, या नेपाल में बैठे हैं, या बंगलौर में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं। तो ये बात जरूर हमारे दिलों में ऐसा एक सवाल, या हमारे दिमाग में जरूर ऐसा एक सवाल उठता होगा कि हम आखिरकार क्या सीख रहे हैं, या क्या बातों को हम सोच रहे हैं, या उसकी बातें हम देखेंगे। तो इसको थोड़ा और प्रायोगिक बनाने के लिए जो है मैंने एक काम किया है, और वो ये है कि आपको थोड़ा सा भूगोल का भी जो है थोड़ा ज्ञान दे दूं। और वो इसलिए कि आप जब दिखते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार से हमें उसको देखना है और इन बातों को देखना है, तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखना है वो हम जरा देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर पूरा जो मैप है, दुनिया का जो मैप है या संसार का जो मैप है उसको जरा लगा दिया है, और मैंने यहाँ दिखाया कि हम जो है इसको देखेंगे तो ये भारतवर्ष है, ठीक है, ये भारत है। और मैं एक, ये लाल जो बटन दिख रहा है ये भारत है, ये यहाँ पर हम बैठे हैं, या फिर नेपाल में जो भाई बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, वो यहाँ बैठे हैं। और हम जो बातें कर रहे हैं वो कहाँ की बातें हैं? वो यहाँ की बातें हैं। या इज़राइल के बारे में हम देखेंगे तो वहां की बातें हैं। और थोड़ा और हम देखें तो इज़राइल के बगल में यहाँ मिस्र है, यहाँ अरेबिया है, सऊदी अरब जो अभी का जो नाम है अरेबिया है, या सीरिया है, या इराक जो मतलब मेसोपोटामिया और बेबीलोन यहाँ पर है, ईरान या पर्शिया यहाँ पर है, और आसिया जो बोलते हैं वो टर्की, आज का जो टर्की है वो यहाँ है। और यहाँ इस तरफ टर्की के बाद मतलब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इसको हम जो है पूरा का पूरा अगर देखें तो ये हो गया एशिया। लेकिन एशिया तो यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ से जो है यूरोप शुरू हो जाता है, और यहाँ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वो आ गया। तो एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है वो क्या जोड़ता है? इजिप्ट या मिस्र जो है जोड़ता है, और मिस्र के ऊपर जो है इज़राइल है, और जैसे मैंने बताया ये तुर्की है, आज का तुर्की है, जो पहले के जमाने में या पहला जो फर्स्ट सेंचुरी चर्च के समय में इसको आसिया माइनर, एशिया माइनर करके हम पढ़ते हैं। और अंत्योक, और ये सारे जो अंत्योक दो हैं वो सीरिया में भी है, और तुर्की, आज के तुर्की में भी अंत्योक है। और इस जगह या आगे जाएंगे तो ग्रीस है, यूनान है, और इटली है, इटली में रोम है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम बाइबल हिस्ट्री को पढ़ते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं तो लगभग सारी बातें जो हैं यहाँ एकत्रित है, जो आज के जमाने हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल ईस्ट या इज़राइल के बारे में हम सोचते हैं। और ये मैंने जो सर्कल बनाया है या ओवल शेप बनाया है, इसको हम देखें तो प्राचीन युग में इस जो एरिया को मैंने दिखाया है, दर्शाया है इस प्रकार से,
लोग मानते थे कि पूरी संसार जो है या पूरा दुनिया जो है सिर्फ इतने में ही मतलब संक्षिप्त है। तो ऐसा एक अनुमान था, और इसलिए जो मेडिटेरेनियन सी है, मध्य भूमध्य सागर जो बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी उसको क्या बोलते थे, भूमध्य सागर। तो मतलब पूरे भू या मतलब पृथ्वी में मध्य में जो सागर है वो यहाँ है, और मध्य भाग जो है भूमंडल का वो यही है, ऐसा एक मानना था। तो हम जब बाइबल को भी पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका जो भूगोल है इतने में संक्षिप्त है। और थोड़ा और अगर हम आगे को बढ़े तो एक दो चीजें, जैसे एस्तेर के बुक में हम किताब में हम देखते हैं कि पारसी जो राजा थे उनका खुसरू, उनका जो राज्य कहां तक का था, भारत तक का उनका एक राज्य था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तभी भी जो है उन जमाने में जहां की मतलब पुराने नियम में भी जो है भारत का एक उल्लेख एस्तेर के किताब में हम पाते हैं। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, वो इसलिए कि हम जब आगे की बातें हम इफिसोस के बारे में बात करेंगे तो हमें देखना है कि इफिसोस कहाँ है। इफिसोस वाकई में यहाँ है। मेरा जो ये लाल बटन जो आप अगर देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि ये इफिसोस जो है लगभग इस जगह में स्थित है, और इसका एक और मैप आपको मैं दिखाऊंगा तो और ज्यादा उसको आप देख पाएंगे। तो मेरा ये मतलब जो ऑब्जेक्टिव था कि मतलब आपसे भूगोल सिखाने की बात नहीं थी, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कोई मनगढ़ंत बातें या कोई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं। जो बातें वाकई में हुआ है और उन जगहों का जो नाम जो दर्शाया गया है, वो नाम जो है आज के दुनिया में या आज के भूगोल में वो नाम अलग हैं, लेकिन जो बाइबल में हम जो पढ़ते हैं वो जगहों का नाम और जो बातें हैं वो वाकई में 100% सच है। इसको आपको जानना है और उसको आपको आपके दिलों में उतारना है। तो ये एक बात थी कि मतलब मैं आपको ये थोड़ा एक दर्शाऊं कि भाई हम जो सीख रहे हैं या हम बाइबल से जो बातें हम पढ़ते हैं और सीखते हैं वो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये वाकई में हुआ है। और इसका जो है हम इसको बाइबल को और भूगोल को और इन सारी बातों को जो है इतिहास को हम अगर एक तरह से हम एक एक करके रखकर हम पढ़ें तो वाकई में उसका तालमेल जो है हम पाएंगे उसमें। और इसलिए ये कहना और ये स्थापित करना भी मुझे जरूरी मैंने समझा और इसलिए यहाँ पर मैंने कहा है। तो अब आएंगे कि हम पहला जो पद हमने पढ़ा इफिसोस उसका 6 और 10 में वो यहाँ ऐसा पढ़ते हैं कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो इसलिए मतलब निदान एक हिंदी वर्जन मैंने ऐसा भी पढ़ा है और वो वर्जन को मैंने यहाँ पर लिया है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो ये निदान शब्द का जो है उसका अर्थ क्या है, क्योंकि मेरा जो हिंदी है थोड़ा कमजोर है, तो मैं ये सोचा कि भाई ये निदान का मतलब क्या है। तो मैंने ये पाया कि निदान का ये मतलब हो सकता है कि जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं और डॉक्टर से बोलते हैं कि भाई मैंने अब जैसे कोरोना है तो क्या होता है कि आपको उसका साइन मतलब सिम्टम क्या हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है, आपको जो सांस लेने में जो है दिक्कत हो सकता है। तो ये सारी जो सिम्टम है वो आप आपके डॉक्टर को बोलेंगे तो वो एक रोग का निर्णय बताएंगे या डायग्नोसिस करेंगे, एक मूल्यांकन करेंगे। ये मूल्यांकन को जो है उसका जो शब्द है वो भी क्या होता है, उसको बोलते हैं निदान। या कई आपके हिंदी परिभाषाओं में ऐसा भी आपके बाइबल में लिखा होगा, आखिरकार प्रभु में या इसलिए प्रभु में। तो मतलब ये इसलिए या
बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें अध्ययन करते वक्त ये भी कभी कभी जरूरी है कि हम दूसरे अनुवादों को या दूसरे भाषाओं को हम अगर जानते हैं तो वो बाइबल भी जो है हम लेकर उसको पढ़ें। तो अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि फाइनली, मतलब आखिरकार में पौलुस क्या बोलते हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है, आपको बलवंत होना है। और वे ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है पौलुस या शाऊल। तो ये शाऊल के बारे में आप क्या जानते हैं? और जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें ये जरूरी है कि मतलब ये इस पैसेज में या ये पोर्शन जो हमने पढ़ा है, ये भाग को जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर के पात्र कौन है, इसके अंदर के लोग कौन है, इसको हमें देखना है, जरूरी है, समझना है। उनके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लेना और देखना अति उत्तम है। और इसीलिए जो है हम थोड़ा समय इस बारे में, या इफिसोस के लिए अगर पौलुस एक पत्री लिखता है, वो तो किस कारणवश इस प्रकार से वो पत्र लिखते हैं। आज के जमाने में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि मोबाइल उठाएंगे और मतलब कान पे लगाएंगे, उनका नंबर लग गया, कान पे लगा के हम बात कर लेंगे। तो उतने में क्या हो जाता है, हमारा बात वहां खत्म हो जाता है, या हम उनकी सुधि ले लेते हैं, या हम उनके बारे में जो है हम जो उनका संदेश जो है हम उनसे पा लेते हैं। या क्या करेंगे, आज के जमाने में ये भी बहुत, जैसे हम जूम पे अगर हमने ज्वाइन किया है या फेसबुक में हमने ज्वाइन किया है, तो हम ये जान लेंगे कि मतलब आज के तकनीक या आज के टेक्नोलॉजी के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। न केवल सिर्फ कान लगाकर सुनना है, लेकिन अभी क्या है कि आपके सामने, मतलब आपने वीडियो चालू कर दिया व्हाट्सएप से, या कोई भी आप ऐप यूज कर रहे हैं उसको आपने ऑन कर दिया, और आप क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद अपने आप को और जिसको आपने बुलाया है, और वहां पर अगर आपका परिवार है, तो कई बार जैसे कोई गल्फ में काम कर रहे हैं, दुबई में काम कर रहे हैं, या कहीं और काम कर रहे हैं, वो वहां से बुलाते हैं, तो पूरे परिवार के जनों के साथ उनके मुख को देखकर या सामने सामने जो है बैठे हो, ऐसा एक अनुभव होना और इस प्रकार से बात करना, ये जरूर हो जाता है, और ये हमारा अनुभव है। लेकिन पौलुस के जमाने में या पौलुस के टाइम में ये कोई टेक्नोलॉजी था नहीं। तो मतलब व्हाट्सएप अगर करना भी चाहते तो व्हाट्सएप क्या है वो नहीं कोई बता सकता था, हाँ? ना मोबाइल था ना कुछ था। तो उनको क्या करना था, उनको सिर्फ पत्र लिखकर या लेटर लिखकर जो है उसको भेजना है। और उसको भेजना है मतलब किस प्रकार से, जैसे आज पोस्टल सर्विस हम उसका अनुभव लेते हैं, शायद अभी हम नहीं करते होंगे, लेकिन जब जब आपने शायद पोस्टल सर्विस का आपने अगर उपयोग किया हो, तो आप जानते हैं कि मतलब पत्र को आपने लिखा, पोस्ट कर दिया, वो उसके जगह पे पहुंच गया, और उन्होंने पहुंचा तो वो उसको पढ़ लिया और उसका आपको जवाब दे दिया। और उसके बाद जो है, मैंने जैसे बताया, आज के जमाने में क्या करते हैं, फोन उठा के घुमा लेते हैं बस। तो कभी भी अभी पत्र लिखना जो है ये एकदम ही एक नया एक चीज बन गया है। या पुराने जो लोग जो थे, जो जैसे मैं बताऊं कि मेरी माताश्री बैठी हैं इस जूम मीटिंग में, तो मैं जब स्टूडेंट था, मैं कॉलेज में था और मैं पढ़ाई करता था, तो उस जमाने में भी फोन तो था, लेकिन क्या करते थे, पत्र लिखते थे। पत्र लिखकर बातों को हम समझाते थे, या उसकी हम मतलब हमारा जो न्यूज है, हमारे बारे में जो भी बताना है, वो हम पत्र द्वारा करते थे। तो पौलुस ने ऐसा एक पत्र या पत्री को लिखा जो एफिसोस के लोगों तक पहुंचाया गया था। तो उस जमाने में मैं ये कहने के लिए आया था कि पोस्ट भी नहीं था, तो क्या करना था, एक व्यक्ति को पकड़कर उसके हाथों हाथ उसको डायरेक्ट डोर डिलीवरी कराते थे। तो मतलब कोई एक व्यक्ति को पकड़कर, वो कोई हो सकता है जैसे तिमुथियुस हो सकता है,
या ओनेसिमोस हो सकता है, कोई ना, या एपेफ्रास हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को पकड़कर जो है हाथों लिखित जो पत्र है उसको आप दे देते थे, और वो पत्र जो है वो व्यक्ति उस जगह जाकर वो सारे लोगों को पढ़कर, या कलीसिया को जो है पढ़कर वो सुनाते थे। तो जैसे मैंने कहा कि आज के अध्ययन में हमें ये देखना है कि इसमें पात्र कौन है। एक पात्र ये जरूर है कि वो प्रेरित पौल खुद है, क्योंकि पौल या शाऊल जो है उन्होंने ये पत्र को लिखा है। तो हमें, जैसे मैंने बताया, कि ये जरूरी बन जाता है कि हम देखें कि ये शाऊल कौन है। और हम अगर हमारे बाइबलों में भी अगर देखते हैं तो शाऊल का पहला उल्लेख जो है वो मैं बहन से ये अनुरोध करूंगा कि प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसका 58 एक्ट्स 7:58 से लेकर उसका 8 और उसका 1 तक जो वचन है उसको पढ़े। एक्ट्स चैप्टर 7:58 to 8 verse 1। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर, हाँ पढ़िए मैं सिस्टर। कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख, वे स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। थैंक यू सिस्टर। साउल उसके वध में रहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर। थैंक यू सिस्टर। तो हमने जो बात अभी जो पढ़ी है वो ये है, और आप सब शायद जानते हैं कि स्टेफानोस नाम का एक व्यक्ति था जो मतलब उस कलीसिया में, वहां की एक कलीसिया में, यरूशलेम में जो है कलीसिया जो थी वहां पर वो एक प्रधान सेवक थे, डीकन। ही वॉज अ आर्च डीकन और ही वॉज अ लीडर इन द चर्च। तो उन्होंने जो हम प्रेरितों का काम जो 7वें अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं और उस वचनों को हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये, या पीछे की तरफ के जो वचन है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि स्टेफानोस ने वहां पर खड़े होकर कुछ बातों को वहां पर उल्लेख किया, और ये बातों का उल्लेख सुनकर जो लोग थे वो बहुत क्या हो जाते हैं, वहां के यहूदी जो है और फरीसी जो है वो क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोधित इतना हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि आपने क्या किया है, आपने परमेश्वर के विरुद्ध आपने बोला है, और इसलिए क्या उसका मतलब उसका पनिशमेंट या शिक्षा क्या होनी चाहिए, पत्थराव से उसको मार देना चाहिए। तो ऐसा एक विधि होने के कारण जो है हम देखते हैं कि जो शाऊल जो है, यहाँ पर आप जो चित्र जो है उसमें आप देखेंगे तो ये चित्र में दर्शाया गया है कि ये शाऊल है जो आगेवानों में से थे, और उन मतलब जो पथराव करने वाले थे उनके जो कपड़े हैं वो यहाँ पर रखकर वो क्या कर रहे थे, स्टेफानोस को पत्थराव से उसको मार डाल रहे थे। तो स्टेफानोस ने जो है वहां पर, जैसे बहन ने पढ़ा है, उन्होंने वहां पे एक प्रार्थना की है, और उनका जो प्रार्थना है, मैं ये मानता हूं कि उनका जो प्रार्थना और उनका जो जीवन और उनका जो मृत्यु जिस प्रकार से हुआ, और उस मृत्यु के समय में भी जो है स्टेफानोस क्या बोलते हैं, इनको माफ कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये भी जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं, है ना। एक प्रकार से जो है जिस यीशु मसीह को उन्होंने मान लिया, या उन्होंने स्टेफानोस ने अपने हृदय में मान लिया कि वो यीशु मसीह को क्या करेंगे, उनके पीछे हो लेंगे,
उनके प्रेरित बनेंगे या उनके एक मतलब डिसाइपल बनेंगे, शिष्य बनेंगे। तो ऐसा एक उनका जो निर्णय था, तो उस निर्णय में उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अपने जीवन के अंत तक या मृत्यु तक जो है उस बातों को और उस सीख को जो है अपने जीवन में उसे उन्होंने उतार दिया। और जो उन पे क्रोधित थे, जो उन पर वार कर रहे थे, जो उन पर पथराव कर रहे थे, उनको भी जो है वो अब क्या कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। और ऐसा एक प्रेम और ऐसा एक जीवन जब उन्होंने स्तेफानोस ने जब ऐसा एक प्रेम जो है लोग अपने मतलब ये कौन थे जो पथराव करने वाले, कौन थे, उनको प्रेम करने वाले तो नहीं थे, उनसे घृणा करने वाले थे। तो ऐसे घृणा करने वालों के लिए भी प्रेम रखना, ऐसा एक व्यक्ति को जो है पौलुस ने या शाऊल ने जो है देखा था। और इसलिए हम देखते हैं कि उनका आगे भी जो है हम जब देखते हैं, हम देखते हैं कि शाऊल, लेकिन वहां पर उनका कोई जीवन में बदलाहट नहीं आई है, लेकिन वो आगे और बढ़ते रहे। और अगर हम 8 और उसका 3 पढ़ते हैं, और बहन अगर आप पढ़ेंगे उसको, प्रेरितों का काम 8 और उसका 3 पढ़ेंगे। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। बस, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि शाऊल जो है या पौलुस, उनका शाऊल और पौलुस जो है वो उनका एक ही नाम, मतलब व्यक्ति एक है, उनके 2 नाम थे। और ऐसा नहीं है कि मतलब वो पहले शाऊल के नाम से जाने जाते थे और यीशु मसीह को मिलने के बाद वो पौल बन जाते हैं, ऐसा, या पौलुस बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। शाऊल जो नाम है उनका इब्रानी नाम है, और पौल जो है उनका यूनानी नाम है। और वो इसलिए है कि मतलब पौल जो है, पौलुस वो तरसुस के थे, या तरसुस कहाँ का है जगह, तरसुस जो है वो एशिया प्रांत के थे। तो इसलिए उनका नाम, और उनका जो नाम यूनानी नाम था पौलुस, लेकिन उनका इब्रानी नाम जो है शाऊल था। तो इन्होंने क्या किया, स्तेफानोस को तो मतलब वहां पर मौत के घाट उतार दिए। हाँ, उनका जो मृत्यु जो है उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा, बहुत करीबी से देखा, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चाहा कि जो जिस मतलब विश्वास में वो बढ़ रहे थे, मतलब यहूदी विश्वास में, और वो खुद क्या थे, फरीसी थे, तो उनके हिसाब से या उनके अनुमान से वो अपने जीवन में जो कार्य कर रहे थे वो बिल्कुल 100% सही है, ऐसा वो मानकर जो है वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे थे और अपने काम को अंजाम दे रहे थे। और वो क्या मानते थे कि मतलब ये कलीसिया जो है या उस जमाने में जो है उनका नाम ईसाई या मसीही नहीं था। तब तक क्या कहते थे, वो पंथ के लोग हैं, पंथी हैं, पंथ के लोग। तो ऐसे द पीपल ऑफ द वे, अंग्रेजी में हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा गया कि दे वर नोन एज द पीपल ऑफ द वे, पंथ के लोग थे या पंथी लोग थे। तो वे कौन है या पंथ क्या है, पथ क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा, आई एम द वे। तो इसलिए जो है तब का जो कलीसिया के लोग थे, जो मसीही थे, वो पंथ के लोग के नाम से जाने जाते थे। तो उनको पीड़ित करने में उनको बहुत मतलब मजा आ रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने काम को अंजाम दे रहे थे, अपने कार्य को बहुत ही कर्तव्य निष्ठता से जो है वो अपने कार्य को कर रहे थे। वो बहुत ही सिंसियर थे। और वो क्या मानते थे कि इस प्रकार से बांधकर जो है उनको अगर यरूशलेम ले जाया जाए तो हमें या यरूशलेम में भी पकड़ रहे थे। और ये सारी बातें जो है वो कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, अब आगे बढ़कर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो सीरिया जाए और दमस्कुस में जाए। और दमस्कुस में भी जो ईसाई जो यहाँ से यरूशलेम से जो भागे हुए हैं
और वहां पर जो रहते हैं उनको भी जो है पकड़ कर बंदी कर कर उनको लाना है। इस हिसाब से या इस उद्देश्य से वो क्या कहते हैं, वो अब महायाजक या चीफ प्रीस्ट के पास वो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक खत दे। और हम अगर प्रेरितों का काम उसका 9 और उसका 1 और 2 अगर पढ़ते हैं, बहन आप अगर जरा पढ़ के उसको सुनाए, प्रेरितों का काम 9 और उसका 1 और 2। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। बस तो पंथ के लोगों को क्या मतलब, जो अगर औरत हो या पुरुष हो इसका कोई भेद नहीं, सबों को जो है क्या करना है, उनको बंदी बनाकर यरूशलेम ले आना है। तो इस प्रकार का एक पत्र को जो है वो, और आप अगर इस चित्र में देखेंगे तो उस जमाने में पत्र किस प्रकार के थे तो उसका एक रूप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एक जो है पत्र जो है वो महायाजक से या चीफ प्रीस्ट के पास से जो है वो लेते हैं और वे अभी जो है दमस्कस की ओर वो जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है उसका हम अगर उल्लेख देखें तो प्रेरितों का काम 9:3 से 6 में जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम पाते हैं कि मतलब वहां पर पौलुस के साथ क्या होता है। बहन आप पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वह दमश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि पौलुस जो है वो दमिश्क या दमस्कुस की तरफ वो जा रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, उनका एक मुठभेड़ हो जाता है। किन से? यीशु मसीह के साथ जो है वो उनका मुठभेड़ हो जाता है। और इसीलिए वहां पर जो है उनके जीवन में ऐसा एक चीज बन जाता है या एक घटना घटती है कि उनका आंखों की रोशनी जो है वो चली जाती है और उनको जो है जब उठते हैं तो आंखों की रोशनी चली जाती है। और न केवल ये कि मतलब एक रोशनी वहां पर है, लेकिन उनको सिर्फ उनके कानों में सुनाई दे ऐसा एक वाणी वो सुन पाते हैं। और वो चीज बहन ने अभी पढ़ के हमको सुनाया है कि मतलब आप कौन हो, तो क्या बोलते हैं, मैं यीशु हूं जो जिसको तुम सता रहे हो, है ना। तो इस बात को जो है या जानकर जो है या इस अनुभव के बाद जो है वो क्या होते हैं, वो मतलब आंखों की उनकी रोशनी चली जाती है, वो अंधे हो जाते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं कि आगे क्या होता है। और इस अध्याय को या इस पैसेज को हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसको हम अगर आपके घरों में भी आप जाकर आप देखें 9 और उसका 10 से लेकर 19 तक अगर हम देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि शाऊल के जीवन में अब एक अचंभे का काम वहां पर होता है। अनन्यास जो है उनको परमेश्वर की वाणी आती है, मतलब पवित्र आत्मा उनके पास लेके आते हैं। दमिश्क में उनके घर में जहां पर वो थे वहां पर आकर वो क्या करते हैं, उनको उनके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर जब उठते हैं तो उनके आंखों से जो है जो उनकी रोशनी चली गई थी वो अब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद जो है वहां पर वो बैठते हैं, मतलब थोड़ा आराम करते हैं। वो खाया पिया नहीं था तो वहां पर वो कुछ खाना पीना को मतलब लेते हैं, वो थोड़ा और तंदुरुस्त होके या शक्ति को पाकर जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि शाऊल जो थे वो सताने वाला और एक पीड़ा करने वाला, मतलब मसीही लोगों को पीड़ा देने वाला एक व्यक्ति जो है, जब परमेश्वर उनके साथ एक मुठभेड़ में उनको मिलते हैं और दमिश्क के दरवाजे के पास, मतलब दमिश्क में वो घुसे नहीं थे, उसके पहले उनके साथ या यीशु मसीह के साथ जो है उनका मुठभेड़ हो जाता है, तो वहां पर उनके जीवन में एक बदलाहट आता है और एक पूरा एक अबाउट टर्न जो हम बोलते हैं कि मतलब पूरा का पूरा उनका जो जीवन है उसको चेंज कर देते हैं। वो आगे की ओर कहीं जा रहे थे और कहीं और की तरफ जो है उनका ध्यान को वो केंद्रित करने लगते हैं, यीशु मसीह पर जो है अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और जिस यीशु मसीह के चेलों को और शिष्यों को जो जिनको उन्होंने सताया, अब जो है परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, उनके उस अपार प्रेम के कारण जो है हम देखते हैं कि शाऊल के जीवन में एक बड़ी एक बदलाहट वहां पर आती और वो जान जाते हैं कि इस परमेश्वर के पीछे अब मुझे क्या करना है, मुझे पीछे हो लेना है। ये परमेश्वर जो है इसके पीछे मुझे हो लेना है और इसके पीछे पीछे मेरा जीवन जो है उसको आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि पौलुस जो है वहां पर वो ठीक हो जाते हैं और वहां पर वो उनका जो जीवन का जो अनुभव है वो वहां पर वो बताते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़े देर के बाद या थोड़े समय के बाद वो वहां से अरेबिया की तरफ वो चले जाते हैं। तकरीबन 3 साल तक जो है वो और इसको हम अगर पढ़ के अगर हम देखना चाहें तो हम गलतियों में उसका 1 और उसका 17 से लेकर 19 तक अगर हम देखें तो उसमें हम पाते हैं कि जिस प्रकार से पौलुस खुद वो बताते हैं कि मैं क्या किया है, मैं एकदम से यरूशलेम नहीं गया, लेकिन 3 साल तक जो है अरेबिया में या अरेबिया में रहकर वहां पर अध्ययन कर जो है मैंने उसके बाद जो है अपने मिनिस्ट्री को या अपने जो सेवकाई को जो है मैंने शुरू किया है। तो ये बात जो है हम फिर से एक तरफ से हम देखें तो बरनबास जो है, बरनबास एक आगेवान थे या एक लीडर थे उस जमाने में, जो चर्च के या कलीसिया के लीडर थे। वो जो है वो जान जाते हैं कि पौलुस जो है जो तरसुस से है वो क्या है, अभी एक जो सताने वाला नहीं है लेकिन यीशु मसीह को प्रेम करने वाला एक व्यक्ति बन गया है और इस बदलाव उसके जीवन में आ गया है। और इसलिए जो है वो जानते हैं कि इनको अभी हमें अपनी कलीसिया के कार्य में और जो कलीसिया की जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, उसमें उनको भी जो है हमें क्या करना है, उनको भी ले जाना है। तो अगर हम प्रेरितों का काम उसका 11 और उसका 26 हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अंतियोक जगह में वहां पर मसीही लोगों को पहले उनको इस नाम से कब बुलाया गया है, वो इस जगह में बुलाया गया है। प्रेरितों का काम उसका 11वां अध्याय और उसका 26वां पद 11:26, एक्ट्स 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। हाँ, तो उसका 25 भी अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। कौन चला गया? बरनबास चला गया और वहां पर उन्होंने उनको पाया और अंतियोक्या में उनको लेके आते हैं और वहां पर उन्होंने काफी या बहुत लोगों को क्या किया, उन्होंने उपदेश दिया है और वहां पे उनको उन्होंने सिखाया है और अंताकिया में उनको मसीही नाम से
उनको अभी पहचानने को लगे। तो इस प्रकार से जो है मैं ये कहना चाहता था कि मतलब इस प्रकार से परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में जब वो काम करते हैं तो बड़ी बदलाहट उनके जीवन में आता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में भी एक बदलावट आ जाता है और वो अपने जीवन में एक बड़ा ही एक चेंज पाते हैं। और ये चेंज के कारण जो है वो आगे अपना जो जीवन है उसका शैली और उसका जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली को जो है वो क्या करते हैं, वहां पर उसको वो चेंज कर लेते हैं, उसको वहां पर वो मतलब उसमें एक तब्दीली जो है वहां पर लाते हैं। और हमारा जो समय है वो भी शीघ्र खत्म होने वाला है, लेकिन मैं थोड़ा एक दो चीजों जो है उसको मैं शेयर करना चाहूंगा और उसके बाद जो है आज की जो सत्र है उसको हम समाप्त करेंगे प्रार्थना में। लेकिन उसके पहले मतलब करीबन 5-10 मिनट और है, उसमें हम एक दो चीजों को और जो है हम देखेंगे और कल जो है हम बाकी की बातों को और ज्यादा पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। तो मैंने अभी जो आपको जो शेयर किया है स्क्रीन में वो ये है कि मतलब पौलुस जो मिशनरी यात्रा करते हैं, जो मिशनरी यात्रा करते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक उल्लेख किया हुआ है। तो इसमें आपको उतना ज्यादा मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ एक मैप दिखाया है, लेकिन मैप में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो पौलुस के मिशनरी यात्राओं के बारे में लिखा गया है और ये जो डॉट है वो शहरों को दर्शाता है और जो कलर है मतलब ये जो आप इस एरो को देखेंगे तो ये एरो को ये दर्शाता है कि मतलब ये अंत्योक से जो है वो पहले साइप्रस चले गए, सलामी करके जगह है वहां पर, पाफोस नाम की जगह में, और फिर इस प्रकार से वो अलग अलग जगहों में जाकर फिर वापसी में अंत्योक्या में ही वापस आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तरसुस मतलब ये रहा यरूशलेम और जुदेया, ये मिस्र मैंने जो बताया था आपको, और तरसुस यहां पर है, यहां पर सीरिया है। और आप अगर जो नाम अपने बाइबलों में आपने देखा होगा कि तरसुस, सिलिसिया, दरबे, पंफिलिया, ये सारे जगहों का जो नाम आपने सुना होगा, ये आप इस मैप में आपके कभी शायद ऐसा भी हो सकता है आपके बाइबल के अंत में ऐसा बाइबल मैप भी शायद हो। तो मैंने ऐसा एक मैप जो है उसी में से मैंने लिया है और मैंने आपको सिर्फ इस जूम मीटिंग में आपको ये दर्शाने के लिए मैंने उल्लेख करने के लिए जो है मैंने दिखाया है। तो इफिसोस जो है वो मैं इसलिए बताना चाहता था कि इफिसोस जो है वो प्रेरित पौल के दूसरे और तीसरे मिशनरी यात्राओं में, मतलब ये जो बैंगनी जो एरो है, बैंगनी कलर का जो एरो है, ये इसको दर्शाता है कि ये दूसरा मिशनरी यात्रा है। तो एफेसोस शहर में वो दूसरे मिशनरी यात्रा में, और ये जो लाल रंग का जो एरो है वो तीसरे मिशनरी यात्रा को दर्शाती है। तो दो मतलब दूसरी और तीसरी जो यात्रा है उनकी मिशनरी यात्रा है, इसमें इफिसोस में वो रहते हैं, वहां पर प्रभु का वचन को जो है वो पढ़ाते हैं और वहां पे जो है उन्होंने बहुत समय मतलब तकरीबन 3 साल तक जो है इफिसोस में वो रहकर उन्होंने वचन को सिखाया है और उधर उपदेश दिया है। और उपदेश देने के बाद जो है वहां पर जो कलीसिया वहां पर घटी थी या वहां पर बनी थी, उस कलीसिया को जो है एक तरह से जो है पौलुस अपने पत्र में मतलब इफिसोस के पत्र में उन्होंने उसका उल्लेख
किया है। तो ये जो उल्लेख जब करते हैं तो हमें ये जानना है कि मतलब कब करते हैं। वो तब करते हैं कि मतलब एडी 60, तकरीबन एडी 60 में जो है एफेसोस के शहर में जो कलीसिया थी उनको प्रेरित पौलुस जो है रोम से वो एक खत लिखते हैं। तो वाजिब है कि आप सोचेंगे कि भाई एफेसोस में तो वो रहे थे 3 साल, लेकिन अभी क्या होना है कि मतलब वो लेटर क्यों लिख रहे हैं या खत को क्यों लिखते हैं। तो ये हमें जानना है। तो हमको आपके घरों में आप जाकर आप ये पढ़ सकते हैं, आपका होमवर्क है कि आप प्रेरितों का काम जो है 27 और 28 पढ़े, और जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आप जानेंगे कि पौलुस जो है उनका जो यात्रा मतलब एक तरह से यरूशलेम से और थोड़ा और बढ़कर बोले तो अगर कैसरिया से जो है उनका यात्रा जो है रोम की तरफ जो यहाँ पर दर्शाया गया है, ये यात्रा जो है ये यात्रा वो बड़ा कठिनाई वाला है। तकरीबन 2-3 हफ्ते का जो है सफर है, और वो ये सफर जो है समुद्र में से या जो भूमध्य सागर जो है उसमें से आप अगर देखें जो मैप है उसमें आपको दिखेगा वो रोम तक जो है वो यात्रा जो करते हैं, और वहां पर 2 साल जो है वहां पर वो अरेस्ट में मतलब कैसर के सामने उनका अपील था और इसलिए उनको रोम भेजा गया था। और वहां पर जब कैसर को मतलब अगर मिलना हो, अगर आज हमारे जीवन में हम देखें तो अगर हम मोदी जी को मिलना चाहते हैं तो ऐसे ही जाके नहीं मिल सकते हैं, बाकायदा उनका अपॉइंटमेंट और उनका जो कैलेंडर में अगर अपॉइंटमेंट के लिए जगह है तो तब जाके मिलेगा। तो इसलिए रोम में उनको बंदी बनाकर मतलब यरूशलेम से बंदी बनाकर एक तरह से कैसरिया ले गए। कैसरिया से फिर जो है उनका यात्रा शुरू होता है, बंदी बनकर जो है वो आगे अपने यात्रा में रोम तक पहुंचते हैं, और रोम में वो वहां पर बंदी गृह में वो बैठे हैं। लेकिन इस समय में वो याद करते हुए अपने लोगों को याद करते हुए या वो जहां जहां गए हैं वैसे लोगों को याद करते हुए उन्होंने एक खत लिखा था, और वो खत जो है वो इफिसुस का जो खत हमने थोड़ा उसमें से पढ़ा, जो मतलब हमने 6 उसका 10 और 11 10 से 20 हमने पढ़ा, लेकिन 6 और उसका 10 जो है उसको हमने एक तरह से पढ़ा था ज्यादा, कि मतलब इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। तो जब ये बात को पौलुस बोलते हैं तो वो अपने जीवन के उस अनुभव के कारण भी वो कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को एक तरह से देखें तो एक अपने आंखों से या खुद ब खुद उनका अनुभव, उनका मुठभेड़ यीशु मसीह के साथ हुआ था, और उन्होंने जो शक्ति और जो सामर्थ्य यीशु मसीह से जो पाए थे और पवित्र आत्मा द्वारा जो प्रेरित हुए थे और उसमें जो जितना उन्होंने बल पाया था, उसके द्वारा वो जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उनका जो मिशनरी जो यात्रा था वो पूरा जो काम जहां जहां उन्होंने काम किया, और आप देख सकते हैं कि एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब अपने जीवन में एक इंसान इतना मतलब सफर करके अलग अलग जगहों में, न केवल यरूशलेम में लेकिन सीरिया में या तरसुस में, सिलिसिया में, आसिया में, और आसिया की कई हम देखते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य में जो 7 सभाओं के बारे में हम जो पढ़ते हैं वो सभाएं जो है आसिया प्रांत में है। तो वहां पर इन पर्टिकुलर मतलब एफिसोस में जो है उनका काम था, और इस प्रकार से अलग अलग जगहों में, द्वीपों में जैसे साइप्रस में और कहीं और जगहों में जो भी है, और जो यूनान में मतलब मकदोनिया में और इटली में, रोम में जो है उनका कार्य हुआ है। और ये सब इसलिए हुआ है
क्योंकि परमेश्वर और यीशु मसीह के बल में उन्होंने ये सारे काम किए हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, जब वो इफिसुस के मतलब कलीसिया को जब लिखते हैं, तो वो जानते हैं कि अपने जीवन के उस अनुभव के कारण वो बोल सकते हैं और वो सामर्थ्य के साथ कह सकते हैं कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है, बलवंत होना है। तो इसको हम और ज्यादा जो है, इसको हमने अध्ययन को जो है हमने सिर्फ एक शुरुआत किया है, इसको हम कल भी करेंगे और आगे वाले दिनों में भी करेंगे। मुझे जितना समय मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर, और पास्टर पुरुषोत्तम को मैं फिर से जो है माइक देना चाहता हूं। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें और आप लोगों के लिए भी मैं भी प्रार्थना करूंगा, और आगे के दिनों में थोड़ा और जो है अध्ययन कर पाएंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।